आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चैत्र नवरात्रि शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और जैसे जैसे नवरात्रि करीब आ रही है वैसे वैसे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पहुंचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती है वहां तक पहुंचने की। अब श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। नवरात्रि के दौरान रेलवे ने डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 10 लंबी दूरी की ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने का फैसला किया है, ताकि दूर दूर से आने वाले भक्तों को दर्शन करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। कौन कौन सी ट्रेनें यहाँ रुकेंगी और कब तक रहेगी ये व्यवस्था, और पद यात्रियों के लिए भी प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, चलिए सब कुछ बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। चैत्र नवरात्रि का पर्व इस बार 19 मार्च से शुरू हो रहा है। नवरात्रि के दौरान छत्तीसगढ़ के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इन मंदिरों में सबसे ज्यादा श्रद्धालु डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक यहां लाखों श्रद्धालु मां बमलेश्वरी के दर्शन करने आते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और देश के कई राज्यों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की इसी भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नवरात्रि के दौरान डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 10 लंबी दूरी की ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। रेलवे के मुताबिक इन ट्रेनों का स्टॉपेज लगभग 2 मिनट का होगा। ये व्यवस्था 19 मार्च से 27 मार्च तक लागू रहेगी, ताकि नवरात्रि के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिल सके। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर जिन ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया गया है उनमें कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों में शामिल है बिलासपुर से भगत की कोठी एक्सप्रेस, भगत की कोठी से बिलासपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर से बीकानेर एक्सप्रेस, बीकानेर से बिलासपुर एक्सप्रेस। इसके अलावा बिलासपुर से चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई से बिलासपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर से पुणे एक्सप्रेस, पुणे से बिलासपुर एक्सप्रेस। इसके साथ ही रायपुर से सिकंदराबाद एक्सप्रेस और सिकंदराबाद से रायपुर एक्सप्रेस। इन सभी ट्रेनों का ठहराव नवरात्रि के दौरान डोंगरगढ़ स्टेशन पर रहेगा। रेलवे के इस फैसले से उन श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो दूर दराज के शहरों से ट्रेन के जरिए डोंगरगढ़ पहुंचते हैं। रेलवे ने सिर्फ ट्रेनों का ठहराव ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया है, ताकि यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सके। गोंदिया दुर्ग मेमू ट्रेन का विस्तार किया गया है। अब यह ट्रेन रायपुर तक चलेगी। यह ट्रेन सुबह 5 बजे रायपुर से रवाना होगी और रात 10:30 पर वापस लौटेगी। इसके साथ ही रायपुर से डोंगरगढ़ चलने वाली मेमू ट्रेन का भी विस्तार किया गया है। अब यह ट्रेन गोंदिया तक जाएगी, जिससे यात्रियों को और अधिक सुविधा मिलेगी। नवरात्रि को लेकर मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। मंदिर परिसर में सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। ये तो बात थी रेलवे की और उन यात्रियों की जो काफी दूर से आते हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि प्रशासन पैदल यात्रियों के लिए क्या इंतजाम किए हैं। पदयात्रियों के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। मां बमलेश्वरी जाने के 2 रूट हैं, जिनमें से दुर्ग रूट को 1 वे किया गया है, जिसमें एक रूट पर पदयात्री और दूसरे रूट पर वाहन चलाए जाएंगे, ताकि दुर्घटनाओं में नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही पदयात्रियों को रिफ्लेक्टर बैंड उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है, जिससे रात के समय दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। और पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से भी ड्रिंक एंड ड्राइव से बचने की भी अपील की।
तो 18 तारीख से लेकर 27 तारीख तक इस रूट में काफ़ी ज़्यादा कंजेशन रहेगा, तो यथासंभव अगर कोशिश कर सकें तो डाइवर्टेड रूट से अपनी गाड़ियों को लाने का प्रयास करें। साथ ही अपने ड्राइवर्स को इस बारे में ब्रीफ करें कि पदयात्री रूट में चलेंगे और उनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी, इस आयोजन को सफल बनाना पूरे राजनांदगांव वासियों की, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की जिम्मेदारी है। तो कम से कम उस दौरान कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, लापरवाही पूर्वक गाड़ियां ना चलाएं। और साथ ही यही अनुरोध मैं बाइक वालों से और कार वालों से जो स्वयं अपनी गाड़ियों को ड्राइव करेंगे उनसे कहना चाहूँगी कि पदयात्रियों की सुरक्षा प्रथम प्राथमिकता है। तो कृपया आप सभी इसमें सबसे बड़ा योगदान जो दे सकते हैं वो ये है कि सेफली आप गाड़ियों को ड्राइव कीजिए, ताकि आपकी वजह से किसी और को नुकसान ना हो। एक तरफ दूर के यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन, तो वहीं दूसरी तरफ पैदल यात्रियों के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि नवरात्रि के महापर्व को सुचारू रूप से मनाया जा सके। चैत्र नवरात्रि के दौरान हर साल डोंगरगढ़ में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। ऐसे में ट्रेनों का यह अतिरिक्त ठहराव और पुलिस प्रशासन की ये पहल श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा साबित हो सकती है। अगर आप भी इस नवरात्रि मां बमलेश्वरी के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी काम की हो सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।